Hello everyone, welcome back to another tutorial. In this tutorial we are going to discuss about MySQL. So what is MySQL? MySQL is a database for your website or online database. तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना ये है कि आपके अगर वैम भी है तो जैम्प आपको इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप लोकल सर्वर पे चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अपना सिस्टम जो लोकल सर्वर पे बनाना होगा, क्योंकि जो डेटाबेस है MySQL वो एक सर्वर है, मतलब उसको सर्वर की ज़रूरत होती है चलने के लिए। तो उसके लिए आपको इस तरीके से जैम्प को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैम्प इंस्टॉल करने का तरीका आपको कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से इन दोनों को अपाची और MySQL को जो है आपने स्टार्ट कर लेना है। तो स्टार्ट करने के बाद क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एक एरर आ सकता है अपाची को स्टार्ट करने में, जो कि स्टार्ट नहीं होता। आप उस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आप देख लेते हैं स्टार्ट कैसे करना है। आपने स्टार्ट ऐसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। और अगर आपने जैसे कि अभी यहाँ देख रहे होंगे मेरी जो अपाची सर्वर वो 80 पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप चेंज करने के बाद अगर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है 80 पे और आप चेंज करेंगे जैसे कि वीडियो में मेरी बताया हुआ है, अगर आप 82 करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कॉलन लगा के 82 लगाना होगा और फिर आप स्टार्ट करेंगे। जो कि अभी मेरा 80 पे स्टार्ट हुआ है तो इसलिए एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल इसको लोकल होस्ट ही स्टार्ट कर लूँगा। अगर 80 होता है तो आपको 80 जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो आपका लोकल होस्ट ओपन कर देता है। अच्छा, ये आपका जो है पूरा डैशबोर्ड है। मेन आपने यहीं से सब कुछ करना होता है MySQL के लिए। इसमें लेफ़्ट साइड पे आपके डेटाबेसेस आ रहे हैं सारे, और राइट साइड पे कुछ आपकी सर्वर की सेटिंग वगैरह हैं, और ये आपकी जनरल सेटिंग है, और यहाँ से लैंग्वेज वगैरह और थीम वगैरह आप फाउंड सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये टूल आ रहे हैं सारे, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जो है परफॉर्म करेंगे SQL डेटाबेस में। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास डेटाबेसेस हैं यहाँ पे कि भाई आपके पास कौन से डेटाबेसेस जो है वो क्रिएट हुआ है। उसके बाद आपका SQL है। SQL क्या है, मतलब ऐसा क्यूरी है कि आप यहाँ पे जो भी क्यूरी लिखते हैं वो परफॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेटस वगैरह ये हम साथ साथ देखते रहेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ से SQL से स्टार्ट करते हैं। इसमें डेटाबेस कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी जो है वो चीज़ ये है कि आपको इंटेलिजेंस है इसमें कि वो आपको गाइड कर रही होती हैं और ईजी करती हैं। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस के बाद आप अपने डेटाबेस का नाम जैसे DB एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसको कर रहा। और देन आप यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करते, आप यहाँ से गो करते हैं। गो का मतलब एग्जीक्यूट ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो डेटाबेस बन गया है ये रहा आपका एग्जाम्पल DB के नाम से। अच्छा, अगर आप दोबारा अभी यहीं से SQL में ही कोई क्वेरी लिखेंगे तो वो डेटाबेस के अंदर लिखना चाहेंगे जैसे कि क्रिएट टेबल, तो वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अभी आप मेन पे हैं, होम पे हैं, ठीक है, डैशबोर्ड पे हैं। अभी आप यहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप किसी चीज़ में स्टोर प्रोसीजर नहीं बना सकते, टेबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर आपको याद हो SQL सर्वर में क्या होता है कि आप लेफ़्ट साइड पे टॉप पे जो है वो डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, देन आप उसके बाद क्यूरी लिखते हैं जो भी। तो यहाँ पे भी आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा आपका लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ से जैसे कि मैंने ये बनाया था, यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं आपका सर्वर नेम आ रहा है, IP आ रही है, और उसके बाद आपका डेटाबेस आ रहा है। अब में यहाँ क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर वाली चीज़ आ रही है कि आप सारा काम जो है इसमें डिज़ाइन मोड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं SQL में ही आ रहा हूँ अगेन। अब मैं क्यूरी जो भी लिखूँगा तो वो देख लें, आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है रन SQL क्यूरीज ऑन डेटाबेस, और आपका डेटाबेस का नाम आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप जो भी क्यूरी लिखेंगे वो आपके डेटाबेस के ऊपर रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। लेट्स से सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएट टेबल, आपका टेबल का नाम आ जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा ST_name, ठीक है। उसके बाद आपकी पे आ जाएगी यहाँ पे आपकी आ जाएगी डेटा टाइप वर्ड 4, और इसके अंदर आपका आ जाएगा एक उसकी लेंथ,
ठीक है ना। ये उसकी लेंथ आ गई, कितना बड़ा स्ट्रिंग इसके अंदर आ सकता है। वर्डचार जो डेटा टाइप है किस चीज़ के लिए, कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी करैक्टर उसमें सेव कराने के लिए। ये आपने एक और लिख लिया, मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ। सॉरी, इससे पहले मैं बनाता हूँ st_id और यहाँ पे इसको मैंने इंटीजर कह दिया, कॉमा। तो ये आपकी इंटीजर आ गई जिसमें आप जो है नंबर स्टोर करा सकते हैं। ये दो आपने कॉलम आ गए और एक टेबल में, तो मैंने इसको वो कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर आपकी जो डेटाबेस था उसके अंदर एक स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट हो गया है। आपका जो है वो एक डेटाबेस भी क्रिएट हो गया और आपका जो है एक टेबल भी क्रिएट हो गया। तो ये हमने जो देखा था अभी वो थ्रू अ क्यूरी देखा था, लेकिन अब यहाँ पे हम एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट भी करेंगे इंटरफेस को यूज़ करते हुए, और इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक टेबल भी क्रिएट करेंगे इन MySQL। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस को मुझे ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं डेटाबेस के अंदर ही अभी मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटाबेस ड्रॉप और यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ जाएगा DB एग्जाम्पल। ठीक है, सॉरी, ड्रॉप डेटाबेस DB एग्जाम्पल और देन गो। तो आप यहाँ से देख सकेंगे आपका जो है वो डेटाबेस यहाँ से गायब हो गया, ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब वापसी हम यहाँ से जो है डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस आपको लेफ़्ट साइड पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है न्यू। मैंने न्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम रखा DB एग्जाम्पल और देन क्रिएट। जस्ट आपने जैसे ही क्रिएट करा तो आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे आपके यहाँ पे डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें भी कोई टेबल नहीं है। नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। यहाँ पे आपने क्रिएट टेबल करना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। जैसे नाम आपने लिखे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप अपनी कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि आप कितनी कॉलम उसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने 2 कॉलम्स एंड देन गो। ठीक है, तो आपका डेटाबेस अब क्रिएट हो गया, सॉरी टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन इसके तरफ आपने कॉलम जो है वो क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैंने कॉलम का नाम लिखा, मेरी यहाँ कॉलम का नाम हो जाएगा नेम, या इसको हम ID कर लेते हैं ID, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ इंटीजर। इसकी लेंथ कुछ भी नहीं दे रहा, इसको मैं नहीं, कनेक्शन भी कुछ भी नहीं, एट्रीब्यूट्स भी कुछ भी नहीं, इंडेक्स नंबर भी कुछ भी नहीं। दैन उसके बाद और राइट साइड पे कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं करना मुझे। ठीक है, इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट कॉलम थी उसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम। इसको मैंने दे दिया यहाँ से वर्डचार, ये दी वर्डचार, और इसकी लेंथ दे दी मैंने यहाँ से 50। ठीक है, और देन मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो आपके अब दो उसमें क्या नाम है, एक टेबल में जो है 2 कॉलम भी आपका ID और नेम जो है वो इसी तरीके से जैसे हमने क्यूरी के थ्रू करा था, इसी तरीके से डिज़ाइन के थ्रू भी हमने वही चीज़ क्रिएट की जो कि हमने क्यूरी के थ्रू। अच्छा, अब इसको ड्रॉप कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपने अपने होम पे आ जाना है, किसी भी टेबल को ड्रॉप करना है। होम पे आने के बाद वही डेटाबेसेस में आ गए और यहाँ से आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे और ड्रॉप। तो आपका पूरा डेटाबेस जो है वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। तो ये तक था अभी थोड़ा सा बिल्कुल हल्की हल्की सी बेसिक सी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई। अगर इनसे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।